हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस क्यूब को कैसे सॉल्व किया जाए। क्यूब को सॉल्व करने से पहले क्यूब को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि देखो एक छोटी सी चीज़ है जो आप समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा ऑब्जर्व करना। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्यूब सॉल्व क्यों करते हैं, इससे कौन सा फ़ायदा मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों सीखें इसको। तो बच्चों सबसे पहले आपको बता दूं मैं आपको कि जब आप इस क्यूब को सॉल्व कर रहे होते हो तो इससे आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल है वो स्ट्रांग होती है। आप जब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो कि वेयर इज माई पीस, हाउ टू डू दिस, हाँ, तो इससे आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होता है एंड पेशेंस लेवल इंक्रीज होता है जब इसको सॉल्व कर रहे होते हो, क्योंकि बच्चों बिना पेशेंस के लिए आप इसको सॉल्व कर पाना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको जब पेशेंसफुली आप इसमें काम करने लगते हो, जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, देन आप इसको स्पीडली भी सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपका क्यूब कैसा है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसमें कुछ 6 सरफेस होती हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो चारों तरफ ऐसे हो गया, एक ऊपर एक नीचे, कुल 6 सरफेस होगी। अब जो इसमें जो पीसेस बने हुए हैं, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। अगर आप किसी भी तरफ देखोगे एक सेंटर पॉइंट मिलेगा, 4 एजेस मिलेंगे और 4 कॉर्नर पीस मिलेंगे आपको। ठीक है, जो सेंटर पीस होता है उसमें सिंगल कलर होता है, ये हमेशा सेंटर पे ही रहेगा। आप किसी भी तरह से इसको घुमा लो, ठीक है, ये सेंटर पे रहना चाहिए। ठीक है, रहेगा। और जो एज पीस होता है इसमें आप देख रहे हो 2 कलर होते हैं। जो भी हमारे एज पीस होते हैं आप कहीं भी देख लेंगे, उसमें आपको 2 कलर देखने को मिलेंगे। आप कोई भी एज पीस आप देख सकते हो, आपके पास में 2 कलर मिलेंगे, राइट। और जो हमारा कॉर्नर पीस होता है इसमें हमारे 3 कलर होते हैं, 1 2 3, राइट। हमारे उस कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर पे देखोगे आपको 3 कलर्स मिलेंगे, राइट। सो सबसे पहले आपको इस क्यूब को पकड़ना कैसे, होल्ड कैसे करना है, ये आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी क्यूब को होल्ड करेंगे तो आपको जो येलो सेंटर पीस होता है ये हमेशा टुवर्ड्स फैन रहता है, यानी कि ये हमेशा ऊपर रहता है। यानी कि अगर आपने क्यूब को पकड़ रखा है, आप ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, दाएं बाएं मूव करा रहे हो, देख रहे हो, चेक कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि मेरा पीस कौन सा पीस कहाँ है, चेक कर लो, ठीक है, किसी ने मना नहीं किया, ऐसे घुमा लो। लेकिन देखो मेरा लेफ्ट हैंड से मैंने इसको पकड़ रखा है इस तरह से कि हम कुछ भी इसको ऑब्जर्व कर लेंगे तो ये हमारा जो सेंटर पीस है हमेशा ऊपर ही रहना तय है। ठीक है, अगर मैंने कुछ भी इसको घुमा दिया है ऐसे करके तो देखो मेरा वापस येलो सेंटर ऊपर आ गया है, मैंने उसको मूव नहीं करा। तो बच्चों भी आप लोग क्या क्या करते हैं, उसको घुमा देते हैं, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पकड़ लिया, ऐसे नहीं पकड़ना। लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ लिया, वो मूव नहीं करेगा। देखो मैंने छोड़ा नहीं उसको, ठीक है, मैंने पूरा क्यूब को देख लिया कहाँ पे कैसे क्या है, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं है, राइट। सो आपने क्या किया, येलो सेंटर को टॉप में ही रखना है, इस वक्त बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला मूव चीज़ें हैं आपको, इसके कुछ बेसिक मूव होते हैं। मूव्स मतलब इसको जब रोटेट करते हो, ऐसे मूव कराते हो इसको, तो इसके कुछ बेसिक मूव्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इसको होल्ड करके रखा है तो मेरी जो येलो सेंटर है वो टॉप में है, आप देख रहे हो जैसा कि, ठीक है। और जो हमारा मेरी तरफ जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, वो ब्लू कलर का सेंटर पॉइंट मेरी तरफ है। मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ, देखो ये जो ब्लू सेंटर है वो मेरी तरफ है। ठीक है, तो जब आप क्यूब को होल्ड करोगे तो आपके सामने कोई एक सेंटर पीस होगा जिसको कि आपने इसको बोलेंगे फ्रंट। ठीक है, फिलहाल मेरे फ्रंट में है ब्लू। ठीक है, अगर आप देखोगे तो आपका ये जो आपकी तरफ है ये आपका बैक हो गया। ठीक है, ये आपका बैक है, जो मेरी तरफ है, जो आपकी तरफ हो, जब आप क्यूब को होल्ड करोगे जो आपकी तरफ पीस होगा ये सरफेस आपकी फ्रंट फेस कहलाती है। जो अपर है दैट इज अपर, इट इज अपर। जो हमारे राइट साइड में, ये मेरे राइट साइड में है तो इसको हम बोलेंगे राइट साइड, आर। ठीक है, और जो हमारे लेफ्ट साइड में है इट इज लेफ्ट। सो राइट, लेफ्ट, अपर एंड फ्रंट। क्या कहता है मैंने आपको, राइट, लेफ्ट, अपर एंड फ्रंट। जो मेरे सामने है दैट इज फ्रंट साइड, इट इज माई फ्रंट साइड। ओके, ये मेरी तरफ है तो ये मेरा फ्रंट हो गया। ओके, तो बेसिक मूव मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ मूव्स होंगे जिनको आपको खूब प्रैक्टिस कर लेनी है। तो पहले दिन आपको कोई भी मैं इंपॉर्टेंट स्टेप ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि इससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक मूव की प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ। पर्पस इज दिस। सो व्हाट इज द पर्पस, देखो जब आप राइट साइड के लेयर को पकड़ोगे,
हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि हम लोग जब ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बॉटम लेयर सॉल्व करेंगे, लेयर बाय लेयर। आप देख रहे हो हमारे पास 3 लेयर है, मैंने पूरे क्यूब को 3 लेयर में बांटा हुआ है। दिस इज बॉटम लेयर, मिडिल लेयर एंड टॉप लेयर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लेयर। जब हम लोग क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे तो सबसे पहले सीखेंगे बॉटम लेयर को सॉल्व करना, देन हम लोग सीखेंगे मिडिल लेवल यानी कि सेकंड लेयर को सॉल्व करना, फिर हम लोग सीखेंगे टॉप लेयर यानी कि थर्ड लेयर को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है, तो हम लोग लेवल बाय लेवल, लेयर बाय लेयर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आपको समझना है बेसिक मूव्स क्या होते हैं। तो कुछ मूव्स मैं आपके स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, इससे आप कहीं पे नोट कर लो और सब लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप इसको बोल बोल के प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों जब आप इसको मूव कराते हो, जब ये इसको मैंने मूव कराया इस तरीके से, तो ये जो मेरे राइट साइड वाला लेयर है इसको जब मैंने मूव कराया तो आप इसको देख रहे हो ये क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। ठीक है, आप इसमें क्लॉक इमेजिन कर सकते हो लाइक 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9, 12, यानी जब इसको ऐसे मूव कराया मैंने, इट वी कैन से इट इज क्लॉक वाइज, राइट, इट इज आर। और जब मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा इट इज आर इनवर्ट, इट इज आर इनवर्ट, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लाइक दिस। ठीक है, चूंकि मेरे राइट साइड में है तो इसको बोलेंगे आर एंड इट इज आर इनवर्ट। अगेन इट इज आर एंड इट इज आर इनवर्ट, आर इनवर्ट, राइट, इट इज आर इनवर्ट, राइट। नाउ इट इज, अब हम अपर लेयर को देख रहे हैं, ये 12, 3, 6 एंड 9। सो अगर मैंने इसको ऐसे मूव कराया इट इज क्लॉकवाइज, इट इज यू, it is u inward. Again look at this, it is u and it is u inward and is left, right. तो जब मैं लेफ्ट साइड की लेयर को दिख रहा हूँ उसमें आप इमेजिन कर सकते हो 12, 3, 6 एंड 9, 12, 3, 6, 9। तो जब उसको मैंने ऐसे मूव कराया इट इज क्लॉकवाइज, इट इज l, राइट, इट इज l। तो जब मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा देन वी विल कॉल दिस anti-clockwise, like L invert. It is L invert and it is L, right. Again look at it, it is R, it is R invert, it is U and it is U invert, it is L and it is L invert. आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि जो मेरा राइट साइड है ये बाहर की तरफ जा रहा है, it is R, और जो लेफ्ट है वो अंदर की तरफ आ रहा है, it is L, right. राइट लेफ्ट का अपोजिट होता है, तो राइट जो होगा आर वो बाहर की तरफ जाएगा और जो लेफ्ट होगा वो अंदर की तरफ आएगा। अब इसी का उल्टा, आर इनवर्ट अंदर की तरफ आएगा और एल इनवर्ट बाहर की तरफ जाएगा। बच्चों अब इसको जब बेसिक मूव्स हैं जो हमारे, इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे देन आपको ये बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगा कि हमारे ये मूव्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब हम लोग कोई एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे होंगे, लॉजिक लगा रहे होंगे, देन आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी होगी। अगर आर बोला है तो आपको आर इन्वर्ट करना है, अगर मैंने एल आर इन्वर्ट बोला है तो आपको आर इन्वर्ट ही करना है। अगर मैंने एल बोला है तो आप एल करेंगे, अगर एल इन्वर्ट करेंगे तो एल इन्वर्ट करेंगे। अगर आपने आर की जगह आर इन्वर्ट कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, जो आपने बना रखा होगा वो बिगड़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को बनाते जाएंगे, जैसे चीज़ें बनती जाएंगी, सपोज आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली है, अगर आपने फर्स्ट लेयर सॉल्व कर ली है और आप सेकेंड लेयर के लिए फॉर्मूला लगा रहे हो, एल्गो लगा रहे हो, तो कभी भी फर्स्ट लेयर डिस्टर्ब नहीं होती है अगर आपके मूव्स क्लियर हैं, राइट। अगर आपने सेकेंड लेयर सॉल्व करते समय गलत मूव्स एक्शन ले लिया तो आपका फर्स्ट लेयर भी बिगड़ जाएगा। तो उस केस में आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा बिल्कुल स्टेप 1 से। तो इन बेसिक मूव को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आर, आर इनवर्ट, यू, यू इनवर्ट एंड एल, एल इनवर्ट। एंड दिस इज माय फ्रंट लेयर जो मेरी साइड में है। तो इसमें भी हम क्लॉक इमेजिन कर लेते हैं 12, 3, 6, 9 करके, एंड इट इज एफ एंड इट इज एफ इनवर्ट, राइट। सो ये बेसिक मूव्स हो गए हमारे, इट इज आर, आर इनवर्ट, यू, यू इनवर्ट, एल, एल इनवर्ट एंड एफ, एफ इनवर्ट, राइट। हमारे इस पूरे क्यूब के फॉर्मूलेस में सिर्फ आपको यही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, इससे अलावा कोई फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा कि बैक लेयर मूव कराओ, मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा कि बॉटम लेयर मूव कराओ, कभी नहीं कहूँगा कि मिडिल लेयर मूव कराओ, ठीक है। तो हमेशा जो भी हम यूज़ करेंगे इट विल बी आर, आर इनवर्ट, यू, यू इनवर्ट, एल, एल इनवर्ट, एफ,
एफ इनवर्ड। जैसे कि रूल होता है ना RULE, वैसे ही हमारे पास है RULF। ई का एक पैर टूट गया है तो वो हो गया F, तो RULF। यही बेसिक मूव्स होंगे पूरे क्यूब को सॉल्व करने के लिए। तो पहले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि पहला स्टेप क्या होता है, इसको सॉल्व करने के बाद कैसे की जाती है। राइट, एंजॉय दिस, हैव अ ग्रेट टाइम।